हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं, भाषा का ख्याल नहीं, किसी राज्य के चुने हुए सीएम पर इल्जाम लगाते हुए मीडिया से कहते हैं अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट आया, तो कभी जनता के सामने आंसू बहाकर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी के बारे में भाजपाइयों का कहना है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनके बयान और हालिया भाषण ये बता रहे हैं कि मोदी जी अपना सारा समय बॉलीवुड फिल्म देखने में गुजार रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बार भी बिल्कुल एक ऐसा ही हल्का बयान दिया है। कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोगों ने सुपारी दे रखी है। जी हां, देश का प्रधानमंत्री देश के विपक्षी नेताओं पर सुपारी देने का इल्जाम लगा रहा है। विडंबना देखिए, इनसे अडानी पर सवाल पूछा जा रहा है, जेपीसी जांच की मांग की जा रही है, 20,000 करोड़ का हिसाब मांगा जा रहा है और ये सारे मुद्दों को उलझाकर जनता के बीच अनर्गल बातें कर असल सवालों का जवाब देने से बचना चाहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब देश को सुपारी का मतलब समझना होगा। ये जानना होगा कि उन्हें अच्छे दिन का वादा देकर उनकी खुशहाली की सुपारी किसने दी थी। महंगाई का खौफ दिखाकर जेब काटने का काम किसने किया है। देश के बेरोजगार युवाओं को समझना होगा उनकी नौकरियों को उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रख के उनके भविष्य की सुपारी आखिर किसने दी है। देश के किसानों को ये आय दुगनी करने का झूठा वादा करके उनके फसल के दाम तय नहीं करवा पा रही सरकार ने देश के 125 करोड़ जनता की सुपारी अपने उद्योगपति सेठों को दे रखी है। आज एक और जहां देश में कमजोर होते लोकतंत्र, घटते अर्थतंत्र और स्वतंत्र आवाजों के दमन के बीच राहुल गांधी से संसद की सदस्यता छीन ली गई, उनका घर छीन लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी अपने लिए सुपारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए झूठी फर्जी बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, सही और गलत का फर्क समझने लगी है और वो समय चला गया जब जनता मोदी जी के हवाई भाषणों में गुमराह हो जाया करती थी। अब दौर बदल गया है। मोदी जी, आप जितनी फुहड़ता से झूठ बोलेंगे, आम जनमानस में आपका कद अब उतना ही कम होता चला जाएगा।